नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर के लिए आरजी स्किल डेवलपमेंट क्लासेस। आज हम जो एक टॉपिक लेंगे दैट इज हीटर्स और टेम्परेचर कंट्रोलर्स। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में मे बी इन प्लास्टिक्स, फर्नेसेस, एक्सट्रूजन्स हीटर्स का यूज़ होता है जहाँ पर हमें टेम्परेचर को बढ़ाना है और इस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हम हीटर यूज़ करते हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर कंट्रोलर्स यूज़ करते हैं। तो आज इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेट अस फर्स्ट सी हीटर्स। हीटर्स जो होता है, जो हीटिंग लोड होता है, हीटिंग लोड इज अ रेजिस्टिव लोड, मतलब उसमें एक रेजिस्टेंस होता है और जो एलिमेंट होता है उसका एक आर वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू होती है जिससे कि उसकी वोल्टेज का पता चलता है। अगर कोई भी जस्ट एक सिंपल सा इसको समझने का है कि हमने वोल्टेज, एसी वोल्टेज अप्लाई की है ऑन रेजिस्टेंस, तो उसमें जो वोल्टेज होती है, जो उसमें से अब इस सर्किट में से जो करंट जाएगा, दैट करंट इज, जहां से जो हमने अगर इसको हमने वोल्टेज दिया तो इसमें से करंट जाएगा, जो करंट जाएगा दैट इज आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। आर हमारा फिक्स्ड होता है, ये डिजाइंड होता है अकॉर्डिंग टू वी एंड वोल्टेज, और जो वोल्टेज होती है वो हो गया वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इसमें अगर सपोज आपको एक हीटर चाहिए 200 वॉट का, ठीक है, वोल्टेज हमें पता है कि एक सिंगल फेज जो वोल्टेज रहती है, वोल्टेज इज अराउंड 220 वोल्ट। तो हम इसका रेजिस्टेंस R निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में से। R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन W, मतलब 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 200, तो ये कट गया। इलेवन 22 2.4 के। मतलब कहने का कि कोई भी वोल्टेज हो, उस वोल्टेज के अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस निकल जाता है और वो हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस होता है। वो उसमें उस डिटेल्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है, वो हमने हीटर नहीं बनाना, हमने हीटर को यूज करना है। उसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये जो वोल्टेज हमने सपोज 200 वॉट चाहिए हमें, उसके लिए हम एक वोल्टेज लेकर चलते हैं, लाइक 220 वोल्ट लिया हमने। और अगर, क्योंकि जो वोल्टेज है वो कभी कांस्टेंट नहीं होती, आप देखेंगे कि जब लोड कम होता है, जैसे रात को कभी वोल्टेज बढ़ भी जाती है। जो पावर सप्लाई, जो पीछे से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वोल्टेज आ रही है, अगर वो 220 की जगह 250 आ जाएगी तो रेजिस्टेंस आर आपका कांस्टेंट है, वोल्टेज आपकी बढ़ गई तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, करंट बढ़ जाएगा। जो एक हीटर हमने डिजाइन किया है 220 वोल्ट के लिए, अगर उसमें 250 वोल्ट देंगे तो उसका करंट और वोल्टेज बढ़ जाएगी और वो हीटर की लाइफ कम हो जाएगी, हीटर सड़ भी सकता है। क्योंकि एक कोई भी चीज है उसमें कितने करंट सहने की एक क्षमता होती है, उसका कितना, उसमें से कितनी पावर डेसिपेट होगी, उसकी एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट से हम ऊपर चले जाएंगे तो वो हीटर सड़ जाएगा। इसलिए इसमें एक ये ध्यान रखना है कि जब भी आपने कोई नया हीटर ऑर्डर करना है या कुछ करना है तो उसकी जो वोल्टेज है, वोल्टेज को आप अपर साइड पे रखें। अगर आपके यहाँ पर वोल्टेज 240 रहती है तो डिजाइन इट फॉर 250 वोल्ट, तो उसमें आपको हीटर की लाइफ मिल जाएगी। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सब थ्योरेटिकल्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है कि हीटर को चेक कैसे करना है। हीटर को आपने सीधा, ये है कि अगर आपने जब हीटर को चेक करना है कि ये हीटर है, आप यहां पर मल्टीमीटर लगाएंगे, ये आपका मल्टीमीटर हो गया। यहां पर आप ओम देखेंगे कितना रेजिस्टेंस आ गया। अगर वो रेजिस्टेंस जो आ गया उसको आप इस वैल्यू में डालेंगे, आपकी वोल्टेज निकल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हीटर ठीक है। और हीटर ठीक होने के पहले ये तो हो गया कि अगर रेजिस्टेंस आपको उतना चाहिए मिल गया तो इसका मतलब है कि हीटर काम कर रहा है। लेकिन इसके अलावा हमें जो एक पॉइंट और चेक करना चाहिए हीटर्स के केस में, कि आप
एक पॉइंट यहां पर लगाएं मल्टीमीटर का और दूसरा पॉइंट आप लगाएं ग्राउंड के साथ, जो जो हीटर का बॉडी है उसके साथ। बॉडी के साथ जो रेजिस्टेंस है दैट शुड बी मोर देन 5 मेगा ओम। मतलब समझ लो 5 नहीं तो कम से कम 1 मेगा ओम से ऊपर रेजिस्टेंस आना चाहिए जब आप हीटर के एक पॉइंट पे और बॉडी पे टच कर रहे हैं। अगर वो नहीं आ रहा तो मतलब है लीकेज करंट जाएगा, बॉडी के थ्रू करंट जाएगा और हीटर की लाइफ आपको नहीं मिलेगी, हीटर सड़ जाएगा जल्दी से। ये होता कब है? आपने बहुत देर हीटर्स नहीं यूज करे, मशीन में हीटिंग मशीन में लगा हुआ है बट वो मशीन बन रही है, मॉइस्चर आ गया, मॉइस्चर से एकदम लीकेज करंट बढ़ जाता है। उसका एक सिंपल तरीका ये भी होता है कि आप हीटर को, अगर आपने सपोज 5 महीने मशीन नहीं यूज करी या फिर आप उसको हीटिंग देने लगे हैं, आप उसको हीट दें। हीट देकर जैसे वो 60-70 डिग्री टेम्परेचर तक थोड़ी गर्म होती है तो एक बार हीट को बंद कर दो। जितना मॉइस्चर होगा वो 5-7 मिनट में उड़ जाएगा। मॉइस्चर खत्म हो गया, फिर से हीट दो और फिर आपको जो टेम्परेचर चाहिए वो आप अटेन कर सकते हो। तो इससे जो मॉइस्चर से जो लीकेज करंट है वो लिमिटेड होके आपका हीटर बच जाएगा। यूजली जब भी आप अगर काफी देर के बाद मशीन ऑन करते हैं तो इट इज द बेस्ट वे कि 5 मिनट के लिए पहले हीट ऑन करो, फिर जब वो थोड़ी मतलब गर्म हो जाती है, आपको हाथ लगाने पे लग रहा है कि हाँ गर्म हो गई, तो वो हीट एक बार बंद कर दो। 5-10 मिनट के बाद बंद रहने के बाद फिर से उसे चालू कर लो। तो ये तो था मेन हीटर्स का। अब उसमें असली जो पॉइंट है वो है कि हीटिंग जो है उसको कंट्रोल कैसे करना है। अब हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले एप्लीकेशन देखते हैं कि आपको जस्ट एक सिंपल गर्म करना है या उसे बहुत गर्म करना है, बस रेड हॉट करना है, या आपको उसका जो टेम्परेचर है दैट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि आपको एग्जैक्ट 200 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाना है या 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाना है। सो उसके लिए मतलब जो कंट्रोलर होंगे, जो हीटिंग एलिमेंट जो हीटिंग को ऑन ऑफ करेंगे, जो हीटर को ऑन ऑफ करेंगे, उसके लिए एक तो सबसे पहले हो गया मैनुअल। मैनुअल कंट्रोल का मतलब क्या है? मैनुअल कंट्रोल में क्या है कि आपने सीधा जो हीटर को एक समझ लो आपके पास एक कंट्रोलर है, उसमें से एक पहले जितने भी हीटर के कंट्रोलर्स होंगे उसमें वही कॉन्सेप्ट चलेगा, NONC वाला। एक कॉमन पॉइंट C है, एक पॉइंट NO है। जैसे हीटिंग ऑन होगी C और NO जो है आपस में ज्वाइंट होंगे। अगर यहां से हमने इसको लाइव वायर दी है तो ये लाइव वायर आगे हम एक कॉन्टैक्टर को देंगे। दिस इज योर कॉन्टैक्टर। इसको यहां पर हमने न्यूट्रल दिया, कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। कॉन्टैक्टर ऑन होने से ये जो इधर लाइव वायर दी है ये आगे आपके हीटर को मिली, ये न्यूट्रल है, ये आपका हीटर है। मेन एक सर्किट ये चलता है कि जो भी एक कंट्रोलर है, TC मान लो, जो भी कंट्रोलर है, कंट्रोलर में हमने कुछ इस तरीके की जो भी सेटिंग करेंगे, जब हमें हीटर को ऑन करना है तो ये C और NO जो है, ये पॉइंट जो है इसमें कनेक्शन बन जाएगा। इसका कनेक्शन बनने से कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। कॉन्टैक्टर से जो लाइव वायर है वो सीधा हीटर को मिल जाएगी और हीटर ऑन हो जाएगा। अब हम ये सीधा C और NO हीटर को क्यों नहीं दे देते, कॉन्टैक्टर बीच में क्यों आ गया? क्योंकि ये जो C और NO है, यहां से जो करंट जाएगा ये एक बहुत लिमिटेड वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम 6 एम्पियर का होता है। अगर आपका हीटर बड़ा हीटर है तो ये तो पहली बार में ये जो कॉन्टैक्ट है ये सड़ जाएगा। इसलिए हम, और ये बार बार हमने स्विचिंग करनी है, बार बार ये हीटर ने करंट लेना है, तो बेटर है कि इसका जो पॉइंट है इससे हम एक कॉन्टैक्टर को ऑन करें। और ये जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर की जो रेटिंग है वो डिपेंड करेगी आपकी हीटर की क्या रेटिंग है। अगर ये हीटर सपोज 5 किलोवाट का हीटर है
5 किलोवाट का हीटर है, तो इसमें तकरीबन अगर ये 220 वोल्ट पे चल रहा है तो आप समझ लो कि इसमें से 25 एम्पियर करंट जाएगा। अब 25 एम्पियर करंट जाएगा तो ये जो कॉन्टेक्टर है ये आपको 30 एम्पियर या अबव का रखना पड़ेगा। इसमें से फिर अगर हम जैसे जाएंगे तो ये आराम से चलता रहेगा। तो कोई भी कंट्रोलर हो, हीटिंग कंट्रोलर जो है उसमें ये रहेगा कि ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर में जब देखना है कि मुझे हीट ऑन करनी है तो वो C और NO को जोड़ेगा। C और NO को जोड़ने से कॉन्टेक्टर ऑन होगा, कॉन्टेक्टर ऑन होने से ये जो लाइट है हीटर को मिलेगी और हीटर ऑन हो जाएगा। अब यहां पर हमारे पास ऑप्शंस कई आती हैं। सबसे पहले है कि ये जो कंट्रोलर है ये कितने तरह के हैं। एक कंट्रोलर जो मैंने पहले बता रहा था मैनुअल है, उसमें जस्ट हम क्या करते हैं कि उसमें हम 0 to 10 सपोज आपके पास स्टेप्स दिए हुए हैं। जैसे एक पंखे को हम रेगुलेट करते हैं, 0 से 5 है कम स्पीड, ज्यादा स्पीड और ज्यादा स्पीड, मैक्सिमम स्पीड। तो उसी तरीके से वो मैनुअल में 0 to 10 है। अगर आपने 10 पे सपोज 2 पे रखा है तो इट मीन्स कि वो 10 में से 2 बार हीट ऑन होगी, मतलब अगर वो 20% हीटर को ऑन करेगा। सो अगर एक मिनट के बीच में मतलब वो 20%, अगर आप 10 मिनट हैं तो 10 मिनट में वो 2 मिनट के लिए हीट को ऑन करेगा, 8 मिनट ऑफ करेगा, 2 मिनट ऑन करेगा, 8 मिनट ऑफ करेगा। एक रफली आपके पास आप देखेंगे कि आपकी हीट कम है तो थोड़ा और बढ़ा लेंगे। वो एक सिंपल और थोड़ा क्रूड मेथड है जिसमें हमें हीटिंग मिल जाएगी, हमें टेम्परेचर का कोई इतना महत्व नहीं रहता। उसमें हमें सिर्फ गर्म करना है, कुछ गर्म करना है, बहुत ज्यादा गर्म करना है, पता है कि पूरा रेड हॉट हो रहा है तो हम उसे 10 पे कर लेंगे, अपना काम बन जाएगा। उसके बाद मैनुअल कंट्रोल के बाद नेक्स्ट कंट्रोल आता है ऑटोमेटिक कंट्रोल। जब हम ऑटोमेटिक कंट्रोल में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये होगा कि ये जो हीटर है, ये जो हीटर है, हीटर ने जहां पर भी हीटर लगा हुआ है, हीटर ने अल्टीमेटली किसी बॉडी को गर्म करना है। उस बॉडी पे हम उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे और ये टेम्परेचर मेजर करके ये फीडबैक हम कंट्रोलर को वापस देंगे। तो ये जो इधर हम टेम्परेचर मेजर करके वापस दे रहे हैं और जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो किससे करते हैं, दैट इज नोन एज थर्मोकपल। थर्मोकपल एक नया आ गया। थर्मोकपल क्या होता है कि थर्मोकपल का एक सिंपल फंडा होता है कि 2 अलग अलग किस्म की मेटल की वायर्स होती हैं, वो जब एक जगह पर हम जोड़ दें और इसको अगर हम हीट करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा एज कंपेयर टू दिस वन। ये ठंडा है, ये हॉट हो गया, ये कोल्ड हो गया, तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और इसमें वोल्टेज करंट प्रोड्यूस होगा। जो वो उसको अगर हम आपके कंट्रोलर से मेजर कर लेंगे तो हमें टेम्परेचर पता चल जाएगा। जितना ये हीट ज्यादा होता रहेगा, जितना ये गर्म एज कंपेयर टू दिस होगा तो उतना टेम्परेचर ज्यादा है। तो यही फंडा यूज होता है कि यहाँ पर ये जो थर्मोकपल हमने लगाया है इसमें एक ऐसे थर्मोकपल बना रहता है, जहां पर आपके थ्रेड हो गया, इसको सीधा इसमें टाइट कर देते हैं। थर्मोकपल की अल्टीमेटली यहाँ पर 2 वायर्स होंगी, ये 2 वायर इसमें लग जाएंगी। 2 वायर लग के हमें जो भी यहाँ का टेम्परेचर है वो सीधा यहाँ पर मेजर होने लगेगा। थर्मोकपल्स में अलग अलग टाइप के थर्मोकपल आते हैं, जे टाइप, के टाइप, बी टाइप। वो आप किसी भी आजकल उसमें वेबसाइट में देख सकते हैं कि आपका क्या एप्लीकेशन है। जैसे कोई 0 to 500 डिग्री है तो जे टाइप होगा, के टाइप में -50 to 1200 डिग्री तक जा सकते हैं। तो इनमें फर्क क्या होता है कि ये जो 2 मेटल्स हैं ये डिफरेंट होते हैं। कोई टंगस्टन है, कोई कार्बाइड है, कोई कॉन्स्टन है। इस तरीके से अलग अलग जो आपको टेम्परेचर चाहिए उसके लिए थर्मोकपल आएंगे। अल्टीमेटली उसका फंक्शन वही है कि जो जगह को हमने गर्म करना है वहां पर वो थर्मोकपल
लग जाएगा, वहां से वो टेम्परेचर उसका सेंस करेगा और कंट्रोलर को देगा। उसमें अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि जो थर्मोकपल की जो दो यहां पर जो 2 वायर्स आ गई हैं, इनकी पोलैरिटी रहती है। यहां पर जो कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर में एक प्लस माइनस टीसी ऐसे बना होता है पॉइंट। तो प्लस माइनस टीसी में वो अगर हम उल्टे तार लगा देंगे तो थर्मोकपल रिवर्स हो जाएगा। थर्मोकपल रिवर्स होने से क्या होगा कि आपका ये जो कंट्रोलर टेम्परेचर जो शो कर रहा है, जैसे जैसे इसकी हीट मिलेगी 50 से वो 60 70 80 पे जाना चाहिए, लेकिन वो शो करेगा जैसे जैसे हीट मिल रही है 50 से 40 30 20 माइनस पे जा रहा है। और इसका मतलब है कि आपका जो थर्मोकपल है वो उल्टा लग गया। सिंपल सा है, दोनों तारे खोलो और उल्टा दो। उल्टा दोगे तो वो फिर से जैसी हीट आएगी 50 60 70 100 तक जाना शुरू हो जाएगा। थर्मोकपल आपका सही हो गया। थर्मोकपल में एक और जो प्रॉब्लम होती है, थर्मोकपल कई बार क्या होता है कि ओपन हो जाता है। थर्मोकपल जब भी आपने अगर थर्मोकपल को चेक करना है, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये ऐसे कर लो, दिस इज योर टेम्परेचर कंट्रोलर। इसके ऊपर एक प्लस माइनस रहता है, जो ये थर्मोकपल की वायर्स आ गई हैं, और एक जो CNO है, ये दिस इज पार्ट ऑफ द कंट्रोलर इटसेल्फ, और एक हम इधर L और N ये सप्लाई देंगे कंट्रोलर को। और यहाँ पर आपके पास डिजिटल डिस्प्ले आ जाएगा, टेम्परेचर दिखाएगा। सो ये क्या हो गया, और यहाँ पर हम टेम्परेचर सेट भी कर सकते हैं। जो कंट्रोलर हो गए, टेम्परेचर कंट्रोलर में क्या क्या ऑप्शंस रहती है, पहले उसकी वायर्स कौन सी हैं। वायर्स एक लाइव और न्यूट्रल देंगे जिससे कंट्रोलर ऑन होगा, एक प्लस माइनस होगी जो थर्मोकपल की होगी, और उसके अलावा वहां पर जो पॉइंट रहते हैं वो एक C होगा, एक NC होगा, एक NO होगा। C और NO पे, C पे हम सीधा लाइव वायर दे देंगे, जैसे यहाँ पर एक लाइव दिया हमने, ठीक है। जैसे NO से स्टार्ट होगा तो आगे कॉन्टैक्टर को चला जाएगा। और इसमें जो आगे डिस्प्ले है, टेम्परेचर कंट्रोलर्स के डिस्प्ले अलग अलग टाइप के आते हैं। एक एनालॉग होता है, एनालॉग में जस्ट क्या होगा कि यहाँ पर 0 से प्लस माइनस 20 या 50 तक शो करेगा। एक उसमें नीडल रहेगी, अगर आपका टेम्परेचर कम है तो माइनस में शो करेगा कि अभी टेम्परेचर पूरा आया नहीं है, और जैसे जैसे पूरा टेम्परेचर आ जाएगा तो 0 पे आ जाएगा, अगर उसे बढ़ जाएगा तो प्लस पे चला जाएगा उससे। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर सेट कितना करना है, वो ऑप्शन इसमें रहती है। थंब व्हील टाइप होते हैं, जब आप इधर मतलब यहाँ पर आप बने रहते हैं, एक नॉब होगी, कुछ भी होगा जिससे कि हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। हमें 200 डिग्री चाहिए, 300 डिग्री चाहिए, 500 डिग्री चाहिए, 1000 डिग्री चाहिए, जो भी हम यहाँ पर टेम्परेचर सेट करेंगे। सो उसको फिर से एक बार समझो कि टेम्परेचर कंट्रोलर को हमने सप्लाई दिया, सप्लाई देने के बाद उसके थर्मोकपल को कनेक्ट किया, फिर C और NO को हमने कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्ट किया। उसके बाद हम उसका टेम्परेचर सेट करेंगे, मुझे 300 डिग्री चाहिए, वहां पे 300 करेंगे। फिर जब इसको ऑन करेंगे तो वो देखेगा कि हाँ अभी तो रूम टेम्परेचर पे है, 25 पे है, वो उसको ऑन धीरे धीरे, ये कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर को ऑन रखेगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। आपको डिस्प्ले पे शो होगा 25 से 50 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया, अल्टीमेटली 200 हो गया। जैसे 200 4 5 आएगा तो ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा, C का कनेक्शन है NO की जगह NC के साथ बन जाएगा। अब यहाँ पर कोई ऐसी एरिया हो सकता है जहां पर ये है कि हम बिल्कुल भी टेम्परेचर हाई नहीं चाहते, तो जैसे ये NC के साथ लग जाएगा, इसको हम इवन एक और अलग कॉन्टैक्टर के साथ यूज करके फैन के साथ लगा सकते हैं कि जैसे ज्यादा गर्म हो गया तो NC पे लग जाएगा और पंखा चल पड़ेगा, पंखा चल के वो थोड़ा ठंडा करता रहेगा। जैसे वापस ठंडा हो गया, कम हो गया, NO पे लग जाएगा, कॉन्टैक्टर ऑन होके हीटर चलता रहेगा। हीटर और फैन अल्टरनेटिवली चलते रहेंगे। वैसे इसकी कभी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन कोई ऐसा केस हो सकता है जहां पर हमें टेम्परेचर प्रिसाइज चाहिए। इसके अलावा अब बात आ गई ये C और NO की जो है, इसमें भी हमारे पास ऑप्शंस रहती हैं आजकल। जो C और NO मैंने आपको बताया है,
ये होगी, इसको कहेंगे कि टेम्परेचर कंट्रोलर की आउटपुट की ऑप्शंस क्या हैं आपके पास। टेम्परेचर कंट्रोलर की जो आउटपुट है, आउटपुट जो टेम्परेचर कंट्रोलर की है, दैट कैन बी रिले टाइप, दैट कैन बी एसएसआर टाइप, दैट कैन बी ट्रैक टाइप। तीन होती हैं उसमें। सबसे पहले ये हो गया आउटपुट ऑफ टेम्परेचर कंट्रोलर, पहली होगी रिले टाइप। रिले टाइप में क्या होगा, सी और एनओ को जोड़ेंगे तो कॉन्टैक्टर ऑन होगा। दूसरी आउटपुट होती है एसएसआर आउटपुट। एसएसआर इज सॉलिड स्टेट रिले, हमने पहले लेक्चर्स में किया हुआ है ये। इसमें क्या होगा, हम 0 to 30 वोल्ट हमें आउटपुट में मिलेगी। दो तारे होंगी 0 to 30 वोल्ट, ये सीधा आगे जाके कॉन्टैक्ट, इधर यूज होगा कॉन्टैक्टर ऑब्लिक रिले, इधर यूज होगा एसएसआर। ये एसएसआर को हम सप्लाई इनपुट देंगे और ये जो इधर लाइट वायर है यहां से दी हुई है, ये आगे हीटर को चली जाएगी एंड इट इज एसएसआर। तो ये एसएसआर अगर लगाएंगे कॉन्टैक्टर की जगह तो हम एसएसआर आउटपुट वाला ही टेम्परेचर कंट्रोलर यूज करेंगे। एसएसआर क्यों लगाएंगे, पहले लेक्चर्स में बताया था मैंने आपको कि एसएसआर जो होता है उसका स्विचिंग टाइम बहुत कम होता है और उसकी लाइफ काफी ज्यादा होती है। रिले अगर हम हर 1 मिनट में 4 बार ऑन ऑफ हो रही है तो बहुत जल्दी कॉन्टैक्टर खराब हो जाएगा, उसकी पत्तियां सड़ जाएंगी, वी हैव टू रिप्लेस इट। लेकिन जो एसएसआर होता है उसकी लाइफ काफी ज्यादा होती है, उसका स्विचिंग टाइम काफी कम होता है, बीइंग अ सॉलिड स्टेट रिले, तो ये बेटर है। लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है कि जो इसकी बॉडी है, एसएसआर की बॉडी को ठंडा करना पड़ता है। उसकी जो बॉडी है वो एक हीट सिंक पे लगानी पड़ती है। हीट सिंक का मतलब है कि एक बड़ा जैसे कोई एल्यूमिनियम का हो गया, जहां से उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे हम डेसिपेट करें। तो लाइक ये एसएसआर हो गया, एसएसआर को हम बड़े सारे कोई जैसे एल्यूमिनियम का लगा लिया जाए, हीट सिंक स्पेशल इसके लिए आते भी हैं बाजार में, उनके साथ हम उसको यहाँ पे कपल कर देंगे, बोल्टिंग कर देंगे, तो इसका जो ये गर्म होगा वो गर्म इस पूरी बॉडी में डेसिपेट होता रहेगा, तो एसएसआर गर्म नहीं होगा। ये एक इसमें ड्रॉबैक है कि कॉन्टैक्टर्स में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन एसएसआर में हमें हीट सिंक की प्रोविजन रखनी पड़ती है। उसके बाद एक और आउटपुट होती है, दैट आउटपुट बहुत महंगे जो टेम्परेचर कंट्रोलर्स हैं उसमें यूज होती है, दैट इज ट्रैक। ट्रैक जो आउटपुट होती है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। जो रिले होगी या कॉन्टैक्टर हो गया या एसएसआर हो गया, उसमें क्या होता है कि उसमें पहले तो हीटर ऑन रहेगा, जब वो टेम्परेचर अटेन कर लेगा फिर वो ऑफ होगा, जैसे हीट कम होगी फिर से ऑन होगा, फिर से ऑफ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये अपना एसी सिग्नल जा रहा है, कुछ देर के लिए ऑन किया, कुछ देर के लिए ऑफ हुआ, फिर ऑन हुआ, ये ऑन हो गया, ये ऑफ टाइम हो गया, फिर ऑन हो गया, डिपेंडिंग अपॉन फीडबैक फ्रॉम द थर्मोकपल। थर्मोकपल के फीडबैक से ऑन ऑफ हो रहा है ये आपका जो रिले और एसएसआर। लेकिन इसमें भी आपको, क्योंकि जो टेम्परेचर है, सपोज आपने 200 डिग्री टेम्परेचर चाहिए आपको, ये जब ऑन होगा तो वो ऑन होकर वो 200 पे एग्जैक्ट बंद नहीं हो पाएगा, क्योंकि 200 पे अगर बंद होगा भी तो जो हीट वहां पर है, जो अभी हीटर को हीट दी है, उससे हो सकता है वो 205 तक चला जाए। 205 से फिर जब ऑफ हो गया, ऑफ होने पर भी वो होते होते हो सकता है 198 आए, फिर उसके बाद ऑन हो, तो प्लस माइनस चलता रहेगा, इसमें वेरिएशन आती रहेगी। इसको और डिटेल में कंट्रोल्ड लूप सर्किट्स में एक पीआईडी होता है, पीआईडी को हम एक और लेक्चर में करेंगे क्लोज लूप्स में, व्हाट इज पीआईडी और उसका क्या महत्व है।
लेकिन आप ये समझ लो कि इसमें आपको टेम्परेचर वेरिएशन मिलेगी, ±5 डिग्री तक वेरिएशन भी मिल सकती है इनमें। लेकिन अगर आपने उससे भी बेटर कंट्रोल करना है, देन वी गो फॉर ट्रैक। ट्रैक में क्या होता है कि यहां पर तो हम कुछ सेकंड नहीं तो कुछ मिनटों में कंट्रोल करते हैं कि कॉन्टैक्टर मेरा ऑन हो गया, फिर 30 सेकंड के बाद ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया, फिर ऑफ हो गया। लेकिन जो ट्रैक होता है, ट्रैक में मतलब अच्छा, उसमें जब हम ऑन करते हैं, ऑन करके अगर कोई सपोज आपका हीटर है, ये 5 एम्पियर करंट लेता है, ठीक है, जब उसको 220 वोल्ट मिल रही है। अब कॉन्टैक्टर्स में और एसएसआर्स में क्या होगा कि आपको इतनी देर के लिए वोल्टेज मिली, जैसे ही टेम्परेचर कम ज्यादा हो गया ये ऑफ हो गई, फिर मिली, फिर इतनी देर मिली, फिर ये ऑफ हो गया, फिर मिली। ये इसमें मतलब एम्पियर अगर हम देखेंगे 0 है या 5 है, 0 5 0 5 ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया, फिर ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया, 0 और 5 एम्पियर लेता रहेगा। जो अगर हम इसको वोल्टेज को देखेंगे तो वोल्टेज भी कॉरस्पॉन्डिंगली ये ऑन हो गई, ये ऑफ हो गया, ये आपकी वोल्टेज होगी 0 to 20 वोल्ट, मतलब कुछ टाइम के लिए ऑन हुआ, कुछ टाइम के लिए ऑफ हुआ। और जो लेकिन जो ट्रैक होता है, ट्रैक को आप समझ लो बेसिकली दिस इज ए ट्रैक। ये एक गेट पॉइंट होता है, यहां पर हम जो सप्लाई देंगे वो हमें इधर मिल जाएगी। जैसे ही इसको, इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, तो इसमें क्या रहता है कि जो अपना इसको तो हम कंट्रोल कर रहे हैं फॉर ए फ्यू सेकंड्स। यहां पर जो ट्रैक की स्विचिंग टाइम है दैट इज लेस देन, इट इज मिली सेकंड्स में होता है कि अगर दिस इज योर एसी वोल्ट, तो उसमें भी आगे हम एक मिनट, ये आपका एक एसी 1 हर्ट्ज जो सिग्नल है, हो सकता है हम इसको इतनी देर के लिए ऑन करें, इतनी देर के लिए ऑफ करें, मतलब इसको विद इन 1 हर्ट्ज आल्सो हम कंट्रोल करते हैं। ये जो ये दिस इज नोन एज स्विचिंग एंगल। इसको यहां से हम गेट से कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें स्विचिंग एंगल कितना कंट्रोल करना है। अगर हमने इसको, ये टोटल जो होता है जितना ये साइकिल है, दिस इज 360 डिग्री। 360 डिग्री में अगर हम जैसे 90 डिग्री पे इसको स्विच ऑन करते हैं तो इतने टाइम के लिए ये ऑन रहेगा, इतने टाइम के इस सिग्नल में ऑन रहेगा, बाकी में ऑफ रहेगा। मतलब इसकी जो स्विचिंग है वो एज कंपेयर टू दिस, यहां पर तो आगे ये कितने सिग्नल आएंगे, इसमें हम इवन विद इन 1 साइकिल आल्सो कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज, लेकिन इसके लिए जो आम टेम्परेचर कंट्रोलर्स हैं वो नहीं चलेंगे, उसमें हमें पूरा एक टेम्परेचर कंट्रोलर का अलग से कार्ड होता है, वो जो है वो ट्रैक को अनेबल करेगा और वो उसकी गेट पे हम वोल्टेज जो देंगे वो हम मतलब इसको 0 to 180 डिग्री कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने 5 डिग्री पे सेट किया है तो मतलब है कि वो 5 डिग्री को छोड़ के ऑन हो जाएगा, बाकी सारे में ऑन रहेगा। अगर आप उसको 90 पे रख रहे हो तो सिर्फ इतने पॉइंट के लिए ऑन रहेगा। अगर आप उसको और कम करके सपोज यहाँ पर आप 120 पे रख रहे हो तो वो जस्ट इतना ऑन होगा। तो उसकी जो स्विचिंग टाइम है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। और उसमें फिर हमें अल्टीमेटली क्या मिलता है, उसमें अल्टीमेटली जो चीज मिलती है वो ये है कि यहाँ पे हम 0 और 5 कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पर हम इवन करंट भी कंट्रोल करेंगे कि हमें शुरू में जैसे मुझे सिर्फ करंट चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 एम्पियर करंट, तो वो एंगल वैसे कंट्रोल होगा कि आपको अल्टीमेटली आपके हीटर में से सिर्फ 2 एम्पियर करंट ही जाएगा, क्योंकि उसकी वोल्टेज ही कम हो जाएगी। अल्टीमेटली जब हम उसका स्विचिंग एंगल कंट्रोल कर रहे हैं तो जो उसकी Vrms है, Vrms कम हो जाएगी, और Vrms कम होने से जो उसको वोल्टेज मिल रही है, मतलब कहने का कि 220 की जगह हम उसे शुरू में 50 वोल्ट ही देंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो करंट है वो 1 एम्पियर 2 एम्पियर करंट ही जाएगा। और वो जो मैंने बात बताई थी कि कई बार होता है कि हीटर्स में मॉइस्चर होता है,
ये ज़्यादातर वहाँ यूज होता है जहाँ पर हीटर्स बहुत महंगे हैं, बहुत अंदर जाके किसी मशीन में लगे हुए हैं, एंड वी वांट कि उनकी हीटर्स की लाइफ काफ़ी अच्छी हो, उनको बदलना रिप्लेस करना इजी नहीं है। देयर वी यूज दिस ट्रैक आउटपुट। उसमें फिर हमें शुरू में एक वर्ड होता है सॉफ्ट स्टार्ट, वो सॉफ्ट स्टार्ट किया जाता है सो दैट जैसे आज आपने हीट ऑन करी है तो पहला 100 डिग्री तक बहुत स्लो जाएगा, वो 100 डिग्री तक स्लो जाएगा, मतलब उसकी वोल्टेज और करंट काफी कम रहेगा। धीरे 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 वो जब बेक हो जाएगा कि पूरा गर्म हो गया, मॉइस्चर सब निकल गया, तो वो एकदम फास्ट राइज करेगा। तो उसमें मतलब यू कैन कंट्रोल वोल्टेज एंड करंट आल्सो यूजिंग अ ट्रैक। लेकिन यूजली ये ट्रैक्स जो है कम यूज होते हैं, आम इंडस्ट्री में इतने यूज नहीं होते, क्योंकि ये इटसेल्फ ही काफी महंगा प्रोडक्ट हो जाएगा और अगर सड़ेगा तो फिर रिप्लेसमेंट उसकी उतनी मुश्किल हो जाएगी। सो यूजली पीपल गो विथ कॉन्टैक्टर्स, रिलेज एंड एसएसआर आउटपुट्स। एसएसआर आजकल लेटेस्ट काफी ज्यादा चलती हैं, लेकिन हाँ अगर बहुत ज्यादा प्रिसाइज चाहिए, हीटर्स आपके महंगे हैं और कई बार महंगी जो मशीन है उनके अंदर ट्रैक एनेबल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर्स रहती है। सो आज के लिए इतना ही काफी है कि हमने हीटर्स को स्टडी किया कि हीटर्स में एक तो हो गया कि हीटर की जो फीडबैक है थर्मोकपल से मिलेगी, और कंट्रोलर्स में हम थर्मोकपल लगा रहेगा जिससे हमें फीडबैक मिलेगी कि कितना टेम्परेचर है, और जो हमने सेट टेम्परेचर जितना किया हुआ है, जब आपका एक्चुअल टेम्परेचर कम है तो वो हीट बढ़ती रहेगी। हीट बढ़ते 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 अल्टीमेटली जब वो पूरी आ जाएगी हीट, तो कॉन्टैक्टर आउटपुट उसकी जो कंट्रोलर है वो ऑफ होगा, कॉन्टैक्टर, रिले, एसएसआर, ट्रैक जो भी है वो ऑफ हो जाएगा। धीरे से फिर जब टेम्परेचर कम हो जाएगा फिर ऑन हो जाएगा, फिर ऑफ हो जाएगा। बेसिकली इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो इट इज ए जो टेम्परेचर सेटिंग है इट बिकम्स अ क्लोज लूप सर्किट। क्लोज लूप सर्किट जो है उसमें मतलब एक उसके अगर हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका टेम्परेचर कंट्रोलर है जिसमें हमें सेट टेम्परेचर पता है कितना करना है, ये हमने उसको इनपुट दिया, ठीक है। यहां से एक कॉन्टैक्टर या एसएसआर जो भी है वो यूज किया, इसने आगे आपके हीटर को दिया, हीटर में से एक थर्मोकपल उठाया, थर्मोकपल ने फीडबैक इसको दी, ये प्लस माइनस यहां पर ये चेक करेगा, जो डिफरेंस आएगा उसके मुताबिक ऑन ऑफ करता रहेगा। दिस इज नोन एज क्लोज लूप। इसको हम एक और लेक्चर में करेंगे, क्लोज लूप्स में क्या फंडामेंटल्स रहते हैं, उसमें क्या कंट्रोलर्स रहते हैं। लेकिन बेसिकली जो टेम्परेचर जो हीटिंग भी है वो इस तरीके से चलती है कि आप यहाँ से फीडबैक लेके उसे करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, कम करते रहते हैं। और अगर हमें क्लोज लूप में नहीं चाहिए तो हम एक मैनुअल, जैसे उनको जैसे थर्मोस्टेट्स भी होते हैं, या थर्मोस्टेट्स भी चलो कुछ फीडबैक देते हैं आपको, थर्मोस्टेट लगा रहता है। ये थर्मोस्टेट भी नहीं, अगर आप सीधा देख सकते हैं कि मुझे 10% हीटर ऑन करना है तो 10, 20, 30 वाले सेटिंग वाले सनविक कंट्रोलर्स कहते हैं, मैनुअल कंट्रोलर्स, वो यूज कर सकते हैं। और एसएसआर का बारे में यही है कि उसमें हमें हीट सिंक लगाना पड़ता है, बट उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, उनकी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बेटर मिलते हैं एज कंपेयर टू कॉन्टैक्टर और रिलेज। और जो ट्रैक्स था, ट्रैक जो है वो महंगे जरूर होते हैं, लेकिन उसमें जो स्विचिंग टाइम है विद इन 1 साइकिल ऑफ योर एसी वेव, जो 1 हर्ट्ज से नीचे भी हम उसमें काम कर सकते हैं, और हम उसमें एंगल कंट्रोल करते हैं, बट वो और सॉफ्ट स्टार्ट भी मिल जाता है, उसमें वोल्टेज और करंट दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हीटिंग एंड टेम्परेचर कंट्रोलर्स। आज एक हमने समझ लो एक और टॉपिक और एक और इम्पॉर्टेंट कंट्रोलर इन योर कंट्रोल पैनल डिस्कस हो गया। तो एक बार फिर से मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चैनल्स जितने भी जो वीडियोस आ रहे हैं आप इसे इस आरजी स्किल डेवलपमेंट लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको देखें और कोई भी वीडियो मिस ना करें। धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अगर आप इन पे थोड़ा फोकस करेंगे, योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब इन इंडस्ट्री विल आल्सो इंक्रीज।
और जो वर्कर्स अगर देखेंगे तो इंडस्ट्री के ब्रेकडाउन्स डेफिनेटली कम होंगे, क्योंकि आप अवेयर होंगे, आपको पता है कि आपके पैनल के अंदर क्या चल रहा है। यू विल बी मच मोर अटेंटिव, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य आपको होगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।